तो अटैकिंग फील्डिंग क्या है ये आपको मालूम है, ज़्यादा हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। अगर आप 30 यार्ड के सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि सिंगल ना दें। तो उसके लिए आप अंडर आर्म भी फेंक सकते हैं, साइड से भी फेंक सकते हैं, पूरा समय है तो आप थ्रो भी कर सकते हैं। लेकिन कम समय में आपकी बॉल विकेट कीपर के पास या स्टंप के ऊपर पहुंच जानी चाहिए, चाहे नॉन स्ट्राइकर पे चाहे स्टार्टिंग में। इस चीज़ का कोशिश करें। बॉल पकड़नी कैसे, मान लीजिए बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप जब आप अंडर आर्म बॉल पकड़ रहे हैं सब आपको मालूम है, आपकी बॉडी बैलेंस में होनी चाहिए। जो अगला पैर है अगले पैर के पास और दोनों उंगलियां नीचे, और यहाँ से बॉल को पकड़ना है और यहाँ से ही एक पैर आगे बढ़ाते हुए थ्रो करना है। ऐसे ही अगर आप पीछे बाउंड्री में खड़े हैं, 40 यार्ड 50 यार्ड दूर खड़े हैं बैट्समैन से, तो कई बार शॉट बहुत तेज आता है तो आपको लॉन्ग बैरियर बनाना होता है। अगर आपके राइट साइड में बॉल है तो आप राइट साइड जा रहे हैं तो आपका जो लॉन्ग बैरियर है वो ये होगा, आपका जो राइट लेग है वो सामने की तरफ होगा, लेफ्ट लेग आपका स्लाइटली बेंड होगा। देयर इज नो गैप बिटवीन बोथ द टो, और बॉल के पीछे लाना है हाथ को और यहाँ से पकड़ना है, कोई गैप नहीं रहना चाहिए दोनों में, और यहाँ से बॉल को पकड़ना है, उंगलियाँ यहाँ होनी चाहिए, यहाँ से बॉल को उठाना है और लेफ्ट फुट आगे रखना है और यहाँ से कॉक करके थ्रो करना है। ये आपको मालूम होगा, लेकिन मैंने इसलिए आपको बता दिया कि हो सकता है कि आपको किसी को समझने में कोई दिक्कत आई हो। अगर आपके लेफ़्ट साइड में बॉल है तो लेफ़्ट साइड में जाते वक्त आप बॉल के पीछा करेंगे, बॉडी बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल, और आपका जो राइट नी बैंड होगा, आपकी बात राइट नी बैंड होगा। देयर इज़ नो गैप बिटवीन बैट एंड पैड, बोथ द टोज, देयर इज़ नो गैप, और बॉल को पकड़ना है आपने ऐसे, और अब आपको ये पैर पीछे ले जाना है, राइट लेग पीछे जाएगी और यहाँ कॉक करके थ्रो करेंगे। थ्रो करते वक्त याद रखना है आपने, ये जो आपका हाथ है, शोल्डर जो है ये इसके समानांतर होना चाहिए, शोल्डर के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ या थोड़ा ऊपर होगा तो आपको कभी ज़िंदगी में चोट नहीं लगेगी, इंजरी नहीं आएगी। अगर आपने बॉल को ऐसे पकड़ के थ्रो कर दिया नीचे एल्बो, तो आपके चांस है कि आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। तो पैरेलल होना चाहिए या थोड़ा ऊपर होना चाहिए और यहाँ से कॉक करके बॉल को थ्रो करना है। इट्स क्लियर? यस सर। अब हम जल्दी से 2 ग्रुप बना लिए हमने और 3 तरह की फील्डिंग करेंगे। पहले अंडर आर्म थ्रो करेंगे, आपने दूसरी टीम गिनेगी कि कितने टारगेट किए हैं आपने स्टंप के ऊपर, कितनी बॉल मिस हुई हैं आपसे। 2 चीज़ें नोट करेंगे, कितनी बॉल मिस हुई हैं, दूसरी टीम काउंट करेगी कितनी आपने टारगेट पे हिट किया, फिर उनका नंबर आएगा तो आपने करना है। उसके बाद हम साइड आर्म थ्रो करेंगे या ओवर आर्म थ्रो करेंगे, और बीच में थर्ड जो होगा वो कैचिंग का। ठीक है, क्लियर? तो पहले कौन करना चाहेगा? टॉस ही कर लो। ओके स्टार्ट। अब स्टार्ट है भाई, थ्रो करना है, काउंट कर रहे हैं, थ्रो भी कैच भी। ये बॉल काउंट नहीं होगी, ये कैच। ये जो छूट रही है काउंट करनी है आपने, बहुत जल्दी पकड़ा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। खड़ा हो जाओ, हाँ कैप्टन कीपर। कितनी छोड़ी है उन्होंने? कितनी हो गई इनकी? मलिक भैया को पता है, जो मलिक भाई छोड़ दिया है भाई। बोल के भी चलो यार, क्या कर रहे हो? हम क्यों बोलो, हम ऐसे नहीं जीत रहे। बहुत जल्दी पकड़ाओ भाई, एक लगी है। तीन हो गए, 4 हो गए, फूल हो गए, लगेगी। हाँ लगी है।
21 पे 5। अब लगेंगे, अगर आप टारगेट को ध्यान रखना, थ्रो करते हो लगेगा 23 पे 5। आप 5 देर हो गए। अब लगेंगे भाई, अब सारे लगेंगे। काउंट